अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ लुबना चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक सी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान और क्विक तरीके से आपको मैं इनको बनाना सिखाऊंगी। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो मैंने आलू ले लिए हैं। इनको धो लिया है और आपने छील लेना है। उसके बाद आपने इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में, मतलब बड़े बड़े क्यूब्स की फॉर्म में आपने इसको काट देना है। एक आलू के आप 4 पीस कर लें, अगर ज़्यादा बड़ा है तो 6 पीस भी आप कर सकते हैं। आलू हमने काट के साइड पे रख लिए हैं। अब हम चूल्हा ऑन कर लेंगे और इसके अंदर ऊपर पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे। पानी बिना किसी मेजरमेंट के लिए लिया है। जब पानी को हल्का सा बॉयल आने लग जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा, तो आपने बड़ी एहतियात के साथ सारे कटे हुए आलू इसके अंदर शामिल कर देने हैं। थोड़े थोड़े करके आप ऐड कीजिएगा, छींटा ना पड़ जाए, क्योंकि पानी पहले ही बहुत गर्म है। इनको हल्का सा आप मिक्स करते जाइएगा, साइड चेंज करते जाइएगा, ताकि इवनली हर साइड से ये गल जाएं। इसी दौरान छुरी या स्टिक की मदद से आप चेक भी कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से गल गए हैं कि नहीं। 10 मिनट मैक्सिमम इसको लगेंगे। अब गरम गरम आलूओं को ही मैंने छान लिया था, मतलब पानी से निकाल लिया है, और एक और बर्तन में आप शिफ्ट कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से आप मैश कर लेंगे। अगर तो मैशर मौजूद है ठीक है, वरना किसी बड़े चम्मच की मदद से भी आपने गरम गरम ही इनको मैश कर लेना है, तब आसानी से मैश हो जाएंगे। अब जो हमें चीज़ें चाहिए, 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर चाहिए, 1/4 टेबल स्पून मिक्स्ड हर्ब्स, ये ऑप्शनल हैं, अगर मौजूद हैं तो शामिल कर लें वरना स्किप कर दें। 1/4 टेबल स्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर आपने ऐड करना है। मिक्स्ड हर्ब्स से थोड़ी सी करवाहट सी फील होगी, अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती तो आप बेशक इसे स्किप कर दें, ना ऐड करें या कम कर लें क्वांटिटी में। सारी चीज़ें अब आपने शामिल करके इसको अच्छे तरीके से दोबारा मैश करते हुए आपने मिक्स कर लेना है। बिल्कुल ही आटा टाइप आपने इसका बना लेना है, इतना बारीक आपने इसको मैश करना है। अंदर आलूओं की गुठलियाँ नहीं मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पे जब अच्छे तरीके से हमारे जो आलू हैं ये मिक्स हो चुके हैं, तो मैंने इनको एक कटिंग बोर्ड पे इस तरीके से फैला लिया है, और ऊपर जो आम सादा हमारे पास घर वाले शॉपर होते हैं ना, उसको आपने काट लेना है और इसके ऊपर रख के उसकी मदद से आपने प्रेस करना स्टार्ट कर देना है। यानी कि रोटी की सूरत में आपने इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं आपने इसको रखना, नॉर्मल सी आपने क्वांटिटी इसकी रखनी है। शॉपर इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि वैसे हाथ की मदद से हम प्रेस करेंगे तो ये चिपकेगा और टूटने का ख़तरा होगा। अब साइडों से हमने इसके किनारे जो अलहदा कर देने हैं, और जितनी आपको फ्राइज़ की क्वांटिटी मतलब साइज़ पसंद है उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं कटिंग करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, फ्रिज के ऊपर वाले बर्फ़ वाले खाने में। लेकिन आप चाहें तो इसी तरह पहले इसको फ्रीज़र में रख दें, बाद में कटिंग कर लें। आप अगर आप बिगनर्स हैं, इस तरह जो है बहुत एहतियात के साथ कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपने फ्रीज़र में पहले इसको रख दिया तो आसानी से आप इसके स्लाइसिस कट कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी पसंद का साइज़ आप कट कर लीजिए और फिर इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में आपने लाजमी रखना है। इसी तरह ही अगर हम इसको फ्राई करने लग जाएंगे ना, तो ये सारे घुल जाएंगे, सही नहीं बनेंगे। आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स के अंदर 2 से 3 दिन के लिए। सारी कटिंग मैंने कर ली है, किनारे साइड पे रख दिए हैं, लेकिन इनको भी हम दोबारा यूज़ करेंगे। अब देखिए फ्रीज़र से मैं निकाल लाई हूँ, ये अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। दरमियान से भी मैंने कट कर लिया था, ज़्यादा लंबी फ्राइज़ मुझे नहीं बनानी। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है नोट करने वाला, आलू हमारे पहले ही पूरे गले हुए हैं, ठीक है। हमने अब चूल्हे जो ऑयल है ना, फुल तेज़ आपने गरम कर लेना है आंच पे, और इसी दौरान आपने फ्राइज़ इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर देनी, क्योंकि हमें सिर्फ कलर चाहिए। अब हमने इनको पकाना या गलाना नहीं है अंदर से।
डालने के बाद आपने 1 मिनट के बाद इसकी साइड जो है फ्राइज़ की चेंज कर देनी है, यानी कि इनको फिर हिलाना है, फ़ौरन नहीं, आपने चम्मच नहीं हिलाना शुरू कर देना। ये देखिए 1 मिनट के बाद ये अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं और आपने इनकी साइड पलट देनी है ताकि हर साइड पे इवनली एक जैसा कलर आ जाए। बस अब देखिए 2 मिनट के अंदर हमारी ये वाली फ्राइज़ जो है बन के तैयार हो चुकी हैं। आप इससे डिप सॉस के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, या केचप के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्विक सी फ्राइज़ की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।